नमस्कार, मैं राजेश सूर्या डीआरटी न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। जैसे जैसे पंचायत राज के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सरगर्मियों से चारों ओर चुनावी माहौल व सरपंच उम्मीदवारों का जनता से संपर्क धुआंधार होता जा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं डीआरटी संवाददाता पूजाराम जोइया के साथ बीकानेर जिले की खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 20 बीडी, जहां हम ग्रामीणों से संपर्क बनाकर जानते हैं कि वह वास्तव में गांव की जनता कैसा सरपंच चाहती और किसको अपना कीमती वोट देकर जीत का ताज पहनाना चाहते हैं। जो प्रोग्राम है उसके तहत तो आज हम पहुंचे हैं 24 बीडी गांव में। यहाँ से जनता की आवाज़ के तहत इनकी मुद्दे हैं, क्या है मसले, क्या है जो सरपंच पद का जो भी ये चुनाव होने जा रहा है। तो आपसे सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ बोले। नाम मेरा प्रदीप है। पहले हमारे गांव की समस्या ये है पानी की जी, दूसरी समस्या है ये रोड की जी, और तीसरी समस्या हमारा गांव ऑनलाइन नहीं है। जी जी। और देख लो भाई, सरपंच कोई भी हो उसे हम वोट देंगे, कोई अच्छा हो उसी को ही देंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा सरपंच चाहिए जो यहाँ पे विकास करवा सके। तो हमारे साथ और भी हैं इस गांव से, इनसे बात करते हैं कि आपको अपने गांव का मुख्य चुनने का ये 5 साल में एक मौका आता है। तो आप अपना गांव का मुख्य कैसे चुनना चाहते हैं? अच्छा चुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नेता हो जो विकास करेगा सके। तो ये वार्ड पंच रह चुके हैं, पहले से बता रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आप अपने गांव का मुखिया कैसा चुनना चाहते हैं? मुख्य सरपंच बढ़िया हो जी, वो तो नहीं बढ़िया तो हो, लेकिन वो विकास कार्य करवाएगा, जो अच्छा विकास कराएगा वही अच्छा विकास कराएगा, वही हमारे यहाँ में शाम को आएगा, उसे हैं युवा से भी बात करेंगे। तो आप युवा हैं, यहाँ पे क्या बदलाव लाना चाहते हो? हमारे इसी गांव में समस्या जो बता रहा हूँ, हम उसी सरपंच को चुनना चाहते हैं जो हमारे गांव का विकास करा सकता है। देख लो सर, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की है, जो ना तो दिन में रहती है, जो ना नाइट में है। दूसरी समस्या हमारे सबसे बड़ी समस्या है पानी की। हमारे एमएलए साहब गोविंद राम जी भी यहाँ पधारे हुए थे और उन्होंने ये समस्या का हल भी करके गए थे। वो बोल रहे थे कि ये पानी की समस्या हो जाएगी, लेकिन हमारे गांव में कोई भी अभी तक हल नहीं हुआ है। और दूसरी समस्या और जो इसी गांव में देखो सर, ना तो कोई ढंग से रोड है और ना कोई हमारे भवन है, वो भी भवन भी नहीं है इस गांव में। बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। जो भी सरपंच आता है यहाँ जीत के चला जाता है, लेकिन हमारे कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो रहे हैं इस गांव में। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है, कौन आपके विचारों से अच्छा है? देखो सर, सबसे पहले यही बात है कि हम उसी सरपंच को चुनना चाहते हैं जो हमारे गांव का विकास करा सकता है जी। उसी को वोट देंगे, उसी के पीछे उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। हमारे गांव की जो समस्याएं हैं वो समस्या अगर पूरी हल करेगा तो हम उसको ठोक के वोट देंगे। बहुत अच्छी बात है कि वही सरपंच चाहिए इनको जो इनका विकास कार्य करवाएं। धन्यवाद। लखबीर सिंह को सरपंच पद के लिए चुना है जी जी। और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसने अच्छे काम किए हैं। उसने बिजली डीएस बोर्ड का बिजली में भूमिदान किया है जी जी। तो और मैंने भी पहले बहुत काम किया था, मैं सरपंच रहा हूँ जी। तो आगे के लिए विकास के लिए गड्ढा रोडी का है, पानी का मसला है, सब हल करेंगे। नहीं तो यहाँ से प्रतिनिधि तो काफ़ी खड़े हो रहे हैं, उनके प्रति आपकी क्या विचार है? उनके भी अपना स्वार्थ है जी। वो भी अपना चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़कर सभी को मूल अधिकार है। तो हमारे लिए तो वो अच्छा है, सब काम करने वाला है, पढ़ा लिखा है और मेडिकल भी जानता है। तो क्या लगता है आपको, लखबीर सिंह जी आपके इरादों पे खरा उतरेंगे? खरा उतरेंगे बिल्कुल। तो हमारे साथ युवा भी हैं, युवाओं से बात करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे सरपंच पद आपने चुनना है, ये 5 साल में आपको एक मौका मिलता है, तो आप क्या चाहते हो यहाँ पे बदलाव लाना? बदलाव अच्छी सोच रहेगी, शिक्षा मिलेगी बच्चों को पढ़ने के लिए, टीचर आएंगे, बढ़िया होगा तो टीचर भी रहेंगे, स्टाफ भी बढ़िया आएगा और ये पानी बिजली का जो समस्या है वो भी दूर होगी। और यहाँ की एक मेन ज़्यादा समस्या डारोडी की है, उस पर भी हम विचार रखेंगे। नहीं तो आप अपना नेता किसको चुनना चाहते हो? हम लखबीर सिंह को चुनना चाहते हैं। तो क्या वो आपके इरादों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक और भी जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ के निवासी हो क्या? हाँ, मैं चक्र की बीटी में रहता हूँ, सुजीत सिंह मेरा नाम है जी। तो लखबीर सिंह को हमने चुना है, तो इस अच्छे वोट आएंगे, अच्छा कार्य करता है
और अच्छे इसके परिणाम पीछे भी आए, आगे भी अच्छे आएंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके जनता के साथ है और जनता हमारे साथ है, तो इसको अच्छे मतों से जिताकर हम इसको सामने लाएंगे और विकास कराएंगे 20 को। और कोई चक्कों में कोई खाड़ों की पानी की समस्या है तो उसको हम दूर करवाएंगे इसके साथ मिलके, और भी हमारे साथ साथी मिलके उसके समर्थन देंगे और उसको अच्छे वोटों से जिताएंगे। और आगे कार्यकर्ता हम हैं उसके साथ, तो कोई भी आगे लारे होगा तो उसके हम समर्थन देकर उसको सही करके सही ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा निवेदन है और यही हमारी इच्छा है। तो क्या लगता है आपको, लखवीर सिंह को आप सपोर्ट कर रहे हो इतने बढ़ चढ़ के, तो क्या वो अपने इरादों पे खरा उतरेंगे? हाँ साहब, खरा उतरेंगे। हमारे वोटर जो है, हम जहाँ भी ढाणियों और चक्कों में जाते हैं, हमारे आदमी जो है, हमारे मिलनसार हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है लखवीर सिंह कैंडिडेट है, वो अच्छे लड़के हैं और युवा हैं और पढ़े लिखे हुए हैं और विदेश में भी जाके उनके नौकरी करके आए हैं और हाथ भी उसका खुला है और उसका मेडिकल है, वो लोगों के मसीहा है और अच्छे काम करने की उम्मीद जताते हैं। तो इसलिए हम इसको थरपया है, इसको खड़ा, इसके कंधे के हाथ रखा है और इसीलिए हम इसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। युवा ही बदलाव लाते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे किसी भी मसला हो, जिसको अपने सॉल्व करते हैं। तो आपके क्या विचार हैं? ग्राम पंचायत में आपको नेता चुनना है, यहाँ से किसको चाहते हैं? हम सरपंच पद के लिए उम्मीदवार को लखवीर सिंह को चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले विकास में हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत योगदान दिया है हमारे शिक्षा की ओर, और जो भी गांव की समस्या है उन पे भी ध्यान दिया है, इसलिए हम इन्हें चुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो युवा भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हम आगे देखते हैं, इनसे बात करते हैं। से सरपंच पद का चुनाव है, तो उम्मीदवारों ने तो काफ़ी दावेदारी जता रखी है यहाँ से, लेकिन हम जनता की राय जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। तो सर नमस्कार, आप यहाँ से यहीं के गांव के रहने वाले हो, 16 बीडी के, तो सरपंच के लिए दावेदारी तो काफ़ी जता रखी है। आपको कैसा नेता चाहिए यहाँ पे? हमारे को सर अच्छा, बढ़िया, मिलनसार, शिक्षित युवा, विकास कराने वाला पंचायत का, ऐसा। तो हमारा तो लखविंदर सिंह हमने चुना है। बहुत अच्छी बात है, लखविंदर सिंह को चुना है आपने। तो सर आपके क्या विचार हैं? आप भी इसी गांव में रहने वाले हो, तो उस हिसाब से जो सरपंच है युवा होना चाहिए जी, तो काम का विकास कराना चाहिए जी। तो कोई आगे प्रतिनिधि कोई बने तो उसके लिए बढ़िया होना चाहिए। हम तो लखविंदर को चुना है, लखविंदर होना चाहिए। तो उनमें ऐसी क्या खासियत है कि आपने लखविंदर सिंह को ही चुना? लखविंदर की खासियत है यही है भी ये मिलनसार आदमी है, सब योग्य काम आने वाला आदमी। तो क्या लगता है आपको, ये आपके इरादों पे खरा उतरेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ एक युवा भी आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। युवा हैं, वो राजनीति में परिवर्तन लाते हैं। तो आपके क्या विचार हैं? आपकी ग्राम पंचायत का जो मुखिया सरपंच होता है वो मुखिया होता है, तो आपके क्या विचार हैं कि अब की बार क्या होना चाहिए, बदलाव कैसा आना चाहिए? सर हमारे को लखवीर सिंह से बहुत लखवीर सिंह एक ऐसा उम्मीदवार है जो महिलाओं का सम्मान करने वाला, गरीबों के प्रति सहानुभूति जताने वाला व्यक्ति, जी, और गरीबों की सेवा करने वाला व्यक्ति है। अन्य पार्टियों के लोग भी दावा करते हैं हम गरीबों की सेवा करें। जी, मेरे खुद के ये विचार है कि गरीबों की सेवा वो व्यक्ति कर सकता है जिनका गरीबों के प्रति सीने में दिल धड़कता है। जी, और लखवीर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमारी। जी, विकास लाएगा, अच्छा परिवर्तन लाएगा, डिग्रीदारी है। नहीं, कैंडिडेट तो और भी खड़े हैं, तो उनके प्रति आपके क्या विचार हैं? आप लखविंदर सिंह के ही पीछे जा रहे हो सब, तो क्या ऐसा इनमें है? तो आपको क्या लग रहा है? अनुभवी व्यक्ति है जी, अनुभवी व्यक्ति है और मिलनसार व्यक्ति है। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ और भी यहाँ 16 बीडी गांव से हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका परिचय और हमें ये बताएं कि गांव में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं आपको कि जो आप सरपंचों से उम्मीद रखते हैं? यहाँ हमारे लखविंदर जी है, ये 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ विकास भी कराते हैं। लाइट का जो है, जो मीटर का है, बिल का है, जो भी हमारे साथ रहते हैं, जी जान से हमारी सेवा
करते हैं। तो आप लखविंदर सिंह की सपोर्ट में कर रहे हो। हाँ। तो कैंडिडेट और भी काफ़ी है, तो आप मान लो एक ही आदमी के पीछे इतने जो सारे लोग लगे हुए, तो क्या कैंडिडेट और है पर वादा करते हैं पर काम नहीं करते। तो क्या लगता है लखविंदर सिंह अपने वादों पे खरा उतरेंगे? हाँ सर जी उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बुजुर्ग भी है, इनसे बात करते हैं। आपकी क्या विचार है? ठीक है सर, लखविंदर सिंह है सरपंच साहब, जी। और हमारे जो भी काम है उनका से करवाएगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। नहीं तो क्या लगता है आपके गांव में विकास नहीं हो पाया है, उसके पीछे क्या कारण है, और आप आगे क्या बदलाव लाना चाहते हो? आगे तो ये है साहब, हमारे सोना बिड्डी में कोई काम नहीं हो रहा है। जी सरपंच बहुत सारे आगे चले गए, जी हमारे सोना बिड्डी में कोई काम नहीं हो रहा है। जी जी। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, का विकास नहीं कराते हैं, कुछ भी नहीं कराते हैं। तो आप लखविंदर सिंह का नाम ले रहे हैं कि यही यहाँ कैंडिडेट तो 5-6 और भी हैं, तो इनमें ऐसा क्या आपने देखा? अच्छा देखा हमने, अच्छा विकास कराएगा, जीत जाएगा। तो क्या लगता है कि ये अपने मुद्दों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल कराते हैं। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बिडी गांव से इन्होंने जो हमें बात बताई, धन्यवाद। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 20 बीडी। यहाँ पे देख रहे हैं खेतों में, ढाणियों में, हर जगह पे हमें जो मिल रहे हैं उनका हम सर्वे के हिसाब से हैं कि जनता की आवाज़ प्रोग्राम है हमारा। तो उसमें आज हम बात करते हैं कि आपको अपनी ग्राम पंचायत में एक नेता चुनना है। सरपंच होता है वो गांव का मुख्य होता है, और विकास की लहर ग्राम पंचायत की जहाँ बात आती है तो एक सरपंच के हाथ में बागडोर होती है। तो आप अपनी ग्राम पंचायत का नेता कैसा चुनना चाहते हो और क्या विकास की लहर लाना चाहते हो? हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो गांव के लिए विकास करे, जी जी ईमानदार होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, जी जी। और पढ़िया लिखा पूरा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि शिक्षित और शिक्षित होना चाहिए जरूर, पूरा सबसे मतलब बढ़िया। कर्मनिष्ठ होना चाहिए। हाँ, और जो को बोल सके रहे जगह जाके कटी की नहीं काम हुआ, चाहे SDM में काम है, चाहे विकास को काम लिया हुआ, आज जिला प्रमुख लिया हुआ है, MP में लिया हुआ है, MLA लिया हुआ है, बिन जयपुर जाना पड़े तो भी बेटे जयपुर तक की औकात होनी चाहिए। जी जी जी। हैं? बाकी अब जनता है, जनता तो जिन चाह है वो तो आप पीछे है, लेकिन मैं तो अगर बड़ा शान वो इन साहब को आदि बनवाऊंगा किया जयपुर तक पहुँच होगा। तो आपके विचारों से कौन लग रहा है? नहीं हाँ, तो अभी मैं नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, इनसे बात करते हैं। सर आपके विचार क्या है, क्योंकि एक नेता चुनना है, गांव का मुखिया चुनना है, तो आप भी इस गांव में निवास करते हो, तो ग्राम पंचायत के प्रति आपकी क्या भावना है? यही है कि हमारे परिवार की जरूरत है, और किसी भी समाज का हो, समाज की पक्ष ना करे, सबको एक समान समझे और विकास कराए, बहन बेटी की इज्जत करे। बहुत अच्छी बात है कि विकास के मुद्दे को लेके आप चल रहे हो। किसी की पक्ष ना करे, समाज की भी पक्ष ना करे, किसी की ना करे। जी जी, अच्छे उम्मीदवार की हम उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक बोलो नहीं बोल नहीं चलो। तो नमस्कार, आज 20 बीडी ग्राम पंचायत में हमारा एक प्रोग्राम है जनता की आवाज़। तो उसके तहत हम एक शॉप है, दुकान है, वहाँ पहुँचे हैं, तो इनके विचार लेंगे। सर आपको 5 साल में एक मौका मिलता है सरपंच चुनने का, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आप अपना गांव का मुखिया किसको चुनना चाहते हो, क्योंकि कैंडिडेट तो यहाँ से काफ़ी हैं, तो आपको आपके विचार में अवगत कराएं। हमारे तो ऐसा विचार है कि जो गांव के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा, जी, सब गांव के बारे में नॉलेज रखेगा, उसी को हम चुनेंगे। तो आपको ये तो कैंडिडेट तो काफ़ी हैं, आपको आपके विचार क्या है, कौन सा नेता आपका विकास करवा सकता है? अभी मैं सब कैंडिडेटों से मिला नहीं हूँ, जब उनके विचार सुनूंगा उसके बाद ही निर्णय लूँगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये वो युवा भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, युवा हमारे साथ है। तो आप युवा होने के नाते यहाँ पे क्या विकास की लहर लाना चाहते हो, और आपके क्या विचार हैं कि आपका मुखिया कैसा होना चाहिए? आप किसी एक कैंडिडेट को बताओ। हमारा युवा शक्ति का यही विचार है कि हमारे गांव का सरपंच शिक्षित होना चाहिए, युवा होना चाहिए, अच्छी सोच वाला, ईमानदार, साफ छवि होनी चाहिए उसकी। तो हमारे विचार यही है कि जो कैंडिडेट 7 उम्मीदवार हैं उनमें से चेनाराम जी बिश्नोई है, वो नेक, ईमानदार, साफ छवि के। बहुत अच्छी बात है। चेनाराम जी बिश्नोई है, वो एक साफ छवि के इंसान है, तो आप चेनाराम जी को सपोर्ट करते हैं। क्या आपको ये विश्वास है कि वो अपने इरादों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल जी। पीछे भी वो जिस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो सामाजिक ट्रस्ट है, बहुत अच्छे काम करवाए हैं और गांव का अच्छा सहयोग है उनको। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद।